हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। ऑब्वियसली बट ये खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि इस खबर को सच होने के लिए भी थोड़ा टाइम तो यहाँ पे ज़रूर लगेगा। बट हाँ, अगर ये खबर अगर सच हो जाती है तो हम कह सकते हैं बहुत 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 बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे बन सकती है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, अगर देखा गया हमारे देश से जुड़ी हुई है, बट पूरे वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इस ब्रेकिंग न्यूज़ को ज़रूर कवर किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ किस सेक्टर से रिलेटेड है, कौन से स्टॉक्स को इसका फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, क्या थ्रेट है, सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, आपको पता ही है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट, इसी से रिलेटेड काफ़ी सारी चर्चा हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। एंड अगर देखा गया दोस्तों तो जो हमारा भारत देश है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात कौन सी है दोस्तों, तो हम सभी लोगों का मतलब जो पॉपुलेशन है, आप सभी लोगों को पता ही है कि ज़बरदस्त यहाँ पे पॉपुलेशन देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव पॉपुलेशन अभी भी कैलकुलेट यहाँ पे हो रहा है, और मैं बोलते बोलते आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक सेकंड पे, हर एक सेकंड, 1.5 सेकंड, सवा सेकंड के करीब करीब कोई तो एक इंसान हम लोग को पैदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या है, पॉपुलेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी सारी होती है। ठीक है, मतलब अगर देखा गया तो आप पूरे यूरोप को कैप्चर करने से अच्छा अगर आप इंडिया में ही अगर आ जाते, डिपेंड करता है बिजनेस किस नेचर का है, टाइप का है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, बट फिर भी ये जो एक पॉपुलेशन है, काफ़ी बड़ा एडवांटेज भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसीलिए अगर देखा गया हर किसी बिजनेस का जो फोकस होता है वो हमारे भारत देश की ओर ज़रूर यहाँ पे रहता ही रहता है। एंड फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है, मार्केट साइज़। ठीक है, काफ़ी बड़ा मार्केट साइज़ हमारे देश में, मतलब जो भी विदेशी कंपनियां यहाँ पे आती है उनको काफ़ी ज़्यादा ये मार्केट साइज़ यहाँ पे मिल जाता है। एंड फिलहाल अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है रूफ टॉप सोलार, इससे रिलेटेड कितनी ज़्यादा चर्चा हम लोग को चलती हुई देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी बड़ा मार्केट बनने का दमखम यहाँ पे रखता है। एंड सरकार अगर इसको प्रमोट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है तो और भी रैपिड तरीके से चीज़ें हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड जब भी रूफ टॉप सोलार की अगर हम लोग बात करें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ठीक है, फाइनेंस की बात नहीं हो रही, फाइनेंस से रिलेटेड तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इरेडा की बात कर ली है, बट मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें, इंस्टॉलेशन की बात करें, तो टाटा ग्रुप तो सामने आ ही जाता है। आप सभी लोगों को पता ही है भाई, टाटा पावर का नाम तो बाय डिफॉल्ट हमारे सामने आ ही जाता है। आप देख सकते हो टाटा पावर सोलार, ठीक है, रूफ टॉप सोलार से रिलेटेड आपको सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, सेटअप से लेके सारी चीज़ें तक क्या बेनिफिट रहेंगे करके। देन अगर देखा गया दोस्तों तो अदानी ग्रुप भी आप लोगों को पता ही है रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड रूफ टॉप की भी अगर हम लोग बात करें तो अदानी सोलार, वहाँ पे भी इनका बिजनेस हम लोग को मैसिव तरीके से देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इस सेगमेंट में वो हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो बहुत सारे फॉरेन कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो वह हमारे देश में यहाँ पे आना चाहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मार्केट साइज़ है। एंड प्लस हमारी इकोनॉमी की अगर हम बात करें दोस्तों तो ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, प्लस टॉप 5 इकोनॉमीज़ में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, ग्रोथ तो हमसे भी ज़्यादा इकोनॉमीज़ आप लोगों को कुछ ज़रूर मिल जाएंगी, बट वहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है और ना ही स्टेबिलिटी है। ठीक है, सो अगर देखा गया तो मैक्सिमम फॉरेन जो कंपनियां देखने को मिल जाती है उनका जो फोकस है वो हमारे भारत देश के और ही ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड प्लस अगर देखा गया आने वाले समय में हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन मतलब तीसरे नंबर की सबसे बड़ी हम लोग को अर्थव्यवस्था भी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और इसी चीज़ के चलते दोस्तों फॉरेन कंपनी में अगर हम बात करें दोस्तों तो टेस्ला की जो नज़र है वो हमारे बाजार के ऊपर है। अभी आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम लोग इससे पहले भी देखे थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में टेस्ला अपनी गाड़ी भारत देश में, हमारे देश में यहाँ पे लॉन्च करना यहाँ पे चाहती है। ठीक है, वो बहुत सारा टर्म्स कंडीशन तू में यहाँ पे चल रहा है सरकार के साथ। सो इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, तो दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि टेस्ला 2 बड़े बिजनेस हम लोग को करते हुए देखने को मिल जाती है। अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे टेस्ला का तो ऑटोमोटिव है ही, गाड़ी का है। सेकंड कौन सा है, रिन्यूएबल एनर्जी। यस, इसमें भी टेस्ला हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड दोस्तों टेस्ला का लक्ष्य अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं रहा है हमारे देश के प्रति। टेस्ला की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये भी सोलार रूफ टॉप की अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। एंड येस दोस्तों अगर हम बात करें तो टेस्ला का जो अभी का नेक्स्ट फोकस है, ऑब्वियसली मैं रिपोर्ट के जरिए ही ये सारी चीज़ें हम लोगों को सामने आते हुए देखने को मिली कि टेस्ला शायद से हमारे इंडिया का जो रूफ टॉप सोलार पैनल का जो मार्केट है उसमें फोरे मतलब धावा बोल सकता है, एंटर कर सकता है। इसकी प्लानिंग हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। ये ज़बरदस्त खबर फिलहाल तो बाजार में आती हुई देखने को मिल रही है। अभी ऑब्वियसली फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया में आना चाहती है तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं।
ठीक है। एंड बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है कि आप डायरेक्टली आके यहाँ पे तो बिजनेस नहीं कर सकते, आपको किसी ना किसी लोकल प्लेयर के साथ टाइप करना पड़ेगा, पार्टनरशिप करना पड़ेगा। एंड उसी की तलाश फिलहाल तो टेस्ला कर रहे हैं, तभी ये खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए सामने आते हुए देखने को मिली। सो आप देख सकते हो दोस्तों कि कंपनी ने ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते हुए भी वो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सब्सिडीज़ की अगर हम लोग बात करें किस चीज़ के चलते, सोलर रूफटॉप के चलते यहाँ पे बातचीत यहाँ पे चल रही है। क्या फॉरेन कंपनीज को ये सब्सिडी मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा, तो इसी से रिलेटेड बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आप देख सकते हैं, देखिए रिपोर्ट के जरिए खबर क्यों सामने आ गई, क्योंकि वो पार्टनर की तलाश कर रहे हैं कि किसी के साथ तो उनको टाइप यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी जाके वो यहाँ पे कह सकते हैं एक प्लांट हम लोग को सेटअप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वो टेक्निकल नो हाउ, ठीक है, वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। एंड सामने वाली जो कंपनी रहेगी वो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन पे फोकस रखेगी सोलर रूफटॉप से रिलेटेड। ये टेस्ला का फिलहाल तो प्लान चल रहा है, ये बातें सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड टेस्ला एनर्जेटिक इसीलिए देखने को यहाँ पे मिल रहा है बिकॉज हाल ही में वही 1 करोड़ हाउस होल्ड जो यहाँ पे 75,000 करोड़ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसी चीज़ के चलते, ठीक है, अभी ये नाम चेंज हो चुका है, आप समझ सकते हो यहाँ पे, तो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सरकार भी इस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो टेस्ला या फिर इलॉन मस्क आप यहाँ पे कह सकते हो, हमारे भारत देश से रिलेटेड उनका जो प्लान है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, अभी यहाँ पे रूफ टॉप सोलर से रिलेटेड भी उनका फोकस देखने को मिला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ ये रूफ टॉप सोलर तक सीमित नहीं रहेंगे, ये बाकी रिन्यूएबल एनर्जी में भी क्या कर सकते हैं, धावा बोलने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं उनकी बातचीत यहाँ पे चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर टेस्ला अगर इंडियन मार्केट में अगर आ जाता है तो आप सभी लोगों को पता है भाई, ये ऐसी वैसी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है। एंड इलॉन मस्क तो आपको पता ही है कैसे एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड वैसे तो देखा गया तो इलॉन मस्क का जो निगाह है हमारे भारत देश के ऊपर, ये पहले से ही था, ठीक है। जब भी हम लोग यहाँ पे इलॉन मस्क की बात करते हो, हर किसी के सामने एक ही चीज़ आ जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो अपनी टेस्ला लॉन्च करना चाहते हैं। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी रूफटॉप सोलर की भी बात हो रही है, बट उससे भी पहले अगर देखा गया तो स्टारलिंक, आप सभी लोगों को पता है, हाँ, वो जो इंटरनेट, सैटेलाइट वाला इंटरनेट है, वो भी हमारे देश में लॉन्च करना चाहते थे। उन्होंने तो बुकिंग भी स्टार्ट कर दिया था, प्री बुकिंग, ठीक है। आप उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि आप अपने एरिया में भी सर्च कर सकते हो, स्टारलिंक का नेटवर्क अवेलेबल है कि आप बुकिंग कर सकते हो कि नहीं करके, ठीक है। बट बाद में उनको वो सारी चीज़ें रिफंड करवानी पड़ी क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है करके, मतलब बोलते हैं ना, बिटवीन द लाइन बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि इलॉन मस्क हमारे देश के ऊपर यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत बड़ा दाव लगाने यहाँ पे जा रहा है। सिर्फ वो जो फॉर्मेलिटीज यहाँ पे रहती है सरकार के साथ टू में जो यहाँ पे चल रही है, उसको सॉर्ट आउट यहाँ पे करना पड़ने वाला है। एंड आपको पता ही है भाई, हमारे देश के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, वो हर किसी के साथ यहाँ पे टक्कर ले सकते हैं, बट बड़े बड़े जो दुनिया के बिजनेसमैन रहते हैं उनका अगर यहाँ पे टक्कर अगर आ जाता है तो ऑब्वियसली उनके बिजनेस पे ऊपर भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा खतरा देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि स्टारलिंक की बात करें, इंटरनेट अगर इंडिया में आएगा तो जियो तो आपको पता ही है भाई, बहुत हालत उनकी भी खराब यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि स्टारलिंक का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू वो आपको इंटरनेट यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। कोई आपको ऑप्टिकल फाइबर, कोई वायरिंग बीरिंग का झंझट ही नहीं है, आप किसी भी कोने पर क्या कर सकते हो, इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हो। बट वो फॉर्मेलिटीज़ के चलते बहुत सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। एंड फिर वो बाद में प्लान यहाँ पे, मतलब कैंसिल तो नहीं कह सकते, बट अभी तक तो फिलहाल पेंडिंग ही है, वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि टेस्ला का अभी जो नया तीसरा प्लान हम लोग को देखने को मिल चुका है, स्टारलिंक हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, अभी रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में जहाँ पे अदानी एंड टाटा एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे हम टेस्ला अगर एंटर करते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है, तो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर हमारे बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो अभी देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है करके, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि किसी भी विदेशी कंपनी को हमारे देश में अगर बिजनेस करने के लिए आना है तो लोकल पार्टनर के साथ टाइप यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी जाके वो सारी चीज़ें वो वर्कआउट यहाँ पे कर सकते हैं करके। एंड बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम आपको पता ही है, टैक्सेशन। जो बाहर की जो कंपनी इधर यहाँ पे आती है उनको इसी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी अगर हम लोग बात करें, टैक्स सिस्टम को लेकर ही ज़्यादा हम लोग को अनबन होते हुए देखने को मिले। एंड इसी चीज़ के चलते अभी तक टेस्ला हमारे देश में ऑफिशियली तो आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो ये तो चीज़ें चलती रहेगी, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दुनिया के आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो और दुनिया के कितने भी बड़े सेक्टर क्यों ना हो, इंडिया को अवॉइड किया नहीं जा सकता। बिकॉज आने वाली जो नेक्स्ट कुछ डिकेड्स रहने वाले 10, 15, 20 साल, 30 साल की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी मैसिव ग्रोथ यहाँ पे हम लोग को होती हुई देखने को मिलने वाली है। लोगों की आमदनी हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, अवेयरनेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लोगों का पार्टिसिपेशन मार्केट में भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये जो चेंजेस इसके पहले भी हुआ करते थे, बट वो चेंजेस में और आज के चेंजेस में ज़मीन आसमान का अंतर इसलिए क्योंकि हाँ, जो ग्रोथ का परसेंटेज है कुछ मैसिवली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डबल डिजिट ग्रोथ के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग
चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए लगाना, बीच बीच में गिरावटें होंगी। अगर आप गिरावट से डरते हो तो भाई मार्केट में क्यों आए हो, मार्केट में तो गिरावट होना पार्ट ही है भाई। 2008 होगा, 2020 होगा, 2008-20 को मिला के भी डेंजरस कोई क्रैश आएगा, बट याद रखना कोई भी बाजार खत्म नहीं होता है एक्सटर्नल इशू के चलते। बस ये भी एक पॉइंट हम लोग को इस वीडियो के माध्यम से सीखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगेन देख लेते हैं रिपोर्ट के जरिए, खबर तो फिलहाल तो सामने अगर मतलब आते हुए देखने को मिल रही है, ऑफिशियली आती है कि नहीं उसके लिए तो टाइम लगेगा, बट अगर ये ऑफिशियली खबर सामने अगर आ गई तो टाटा, देन JSW की बात करें, बड़े बड़े कंपनीज की अगर बात करें, अदानी की बात करें, उनको बहुत बड़ा कंपटीशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।